अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत ही अहम है उन औरतों के लिए जिनको डॉक्टर कह देते हैं कि उनका बच्चा ब्रीच है। मगर ये ब्रीच क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और ये क्यों होता है और क्या इसको चेंज किया जा सकता है, ये सब हम आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर प्रेगनेंसीज को देखा जाए तो सिर्फ 3 से 4% ऐसी होती हैं जिनमें बच्चा ब्रीच होता है। अब ये जो बच्चा ब्रीच होता है, इसको इस वजह से ब्रीच कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का सर ऊपर की जानिब होता है और पाँव रहम के मुंह की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से जब औरत लेबर में जाती है तो बच्चे के पाँव पहले निकलने का खदशा होता है और फिर उसके बाद सर। तो ये तरीका ठीक नहीं होता, इससे माँ की जान को और बच्चे की जान को दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए इस पोजीशन को ब्रीच कहा जाता है। ब्रीच की भी किस्में होती हैं, जैसे कि फ्रैंक ब्रीच। इसमें ये होता है कि बच्चे का सर भी ऊपर की जानिब होता है और दोनों पाँव भी ऊपर की जानिब होते हैं और जो बच्चे की बटक है वो रहम के मुंह की तरफ होती है। दूसरी किस्म होती है कंप्लीट ब्रीच, यानी इसमें बच्चे का पाँव नीचे की जानिब होते हैं, आपस में फोल्ड हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं और सर ऊपर की जानिब होता है। फुटलिंग ब्रीच में ऐसा होता है कि बच्चे का एक पाँव सीधा होता है और एक पाँव फोल्ड किया हुआ होता है और पाँव रहम के मुंह की जानिब होते हैं और सर ऊपर की जानिब होता है। ट्रांसवर्स लाई, इसमें बच्चा आधे तरफ को होता है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है। तो इस पोजीशन में भी जब औरत लेबर में जाती है तो बच्चे का पहले शोल्डर या बाजू निकलने का खदशा होता है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि वो कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से बच्चा ब्रीच होता है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट रीजन है वो अननोन है, लेकिन अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन ने कुछ रीजंस बताए हैं जो कि हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि अगर एक औरत ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा अपनी पोजीशन ले ले। कुछ बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और कुछ बच्चे अपनी पोजीशन नहीं ले पाते। दूसरी रीजन ये होती है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो, यानी कि वक्त से पहले हो जाए, तो ये भी एक रीजन होता है कि अगर औरत की हिस्ट्री में पहले ऐसा हुआ है कि पहला बच्चे ने अपनी पोजीशन नहीं ली तो दूसरे बच्चे की दफा भी कई दफा पॉसिबिलिटी होती है कि वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। तीसरी चीज होती है कि यूट्रस के अंदर एक एम्नियोटिक सैक होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो कि बच्चे के गिर्द उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है और उसी के जरिए बच्चे को तमाम ग़िज़ाई अज्जा आती है। तो ये जो एम्नियोटिक सैक होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो कभी कभी ज्यादा होता है मिकदार में और कभी कम हो जाता है। इसकी एग्जैक्ट मिकदार हमने आपसे एक वीडियो में शेयर की है जिसमें हर महीने में आपको बताया गया है कि कितनी मिकदार होनी चाहिए और कितनी एग्जैक्ट होती है। लेकिन अगर आपकी एम्नियोटिक सैक के अंदर फ्लूइड जरूरत से कम हो तो बच्चा उसकी वजह से ज्यादा मूव नहीं कर सकता और अपनी सही पोजीशन नहीं ले सकता। इस पोजीशन को ओलिगोहाइड्रामिनोस कहा जाता है। दूसरी पोजीशन पॉलीहाइड्रामिनोस होती है। इसमें यह होता है कि एम्नियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को तैरने के लिए बहुत ही ज्यादा जगह मिल जाती है, जिससे वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसको फिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगली रीजन ये होती है कि अगर आपके पास मल्टीपल बच्चे हों वॉर्म में, जैसे कि ट्विंस या उससे ज्यादा, तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतनी थोड़ी जगह पे वो अपनी सही पोजीशन ले ले। तो इसमें यह होता है कि कुछ बच्चे तो सही पोजीशन में होते हैं और कुछ बच्चे नहीं हो पाते। इसके बाद एक रीजन ये होती है कि अगर आपके यूट्रस में कोई खराबी पाई जाती हो, जैसे कि उसकी इंटरनल लाइनिंग में फाइब्रॉइड्स हों, तो ये फाइब्रॉइड आपके बच्चे को अपना हेड डाउन पोजीशन में आने में प्रॉब्लम देते हैं। फिर एक प्रॉब्लम होती है प्लेसेंटा प्रेविया की। इसमें जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो रहम के मुंह के आगे आ जाता है। कई केसेस में वो हाफ आता है, कई में फुल आता है, लेकिन इस पोजीशन में भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा अपनी उस प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। उसके बाद बच्चे का वक्त से पहले पैदाइश होना, यानी कि अगर बच्चा 37 हफ्तों से पहले हो गया है तो उसने फिक्सिंग का टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 9वें महीने के वेरी अर्ली टाइम में बच्चा अपना सर फिक्स कर चुका होता है। लेकिन अगर उससे पहले ही हो जाए बच्चा तो उसने अभी सर फिक्स किया ही नहीं होता, तो इस सिचुएशन में भी बच्चे की हालत ब्रीच रहती है। फिर एक सिचुएशन ये होती है लैक्स यूट्रस की। इसमें ऐसा होता है कि अगर औरत को मेनोपॉज हो गया हो या किसी और वजह से यूट्रस कमजोर हो गई हो, उसके जो मसल्स हैं कमजोर हो गए हो, तो वो अपनी सही पोजीशन पे टिकी नहीं रहती, बल्कि वो पीछे की जानिब या सामने की जानिब गिर जाती है। तो इसकी वजह से भी बच्चा अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। फिर इसके बाद कुछ यूटेराइन एनोमलीज होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बाइकॉन्योइड और सेप्टेट यूट्रस। बाइकॉन्योइड यूट्रस ऐसी यूट्रस होती है जिसमें मलेरियन डक्ट्स आपस में मिलकर एक
पेयर बना देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक कैविटी सी बन जाती है और बच्चा अपनी वहाँ पे पोजीशन नहीं ले पाता। दूसरी पोजीशन होती है सेप्टेट। सेप्टेट में ये होता है कि बाहर से तो यूट्रस नॉर्मल होती है, लेकिन अंदर उसके 2 खाने बन गए होते हैं। 2 खाने बनने की वजह से बच्चा अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। इसके बाद एबनॉर्मल पैल्विक ब्रिम, यानी कि आपकी जो पैल्विक का किनारा होता है कई दफा ऐसी शेप का होता है, या जिसे कहते हैं हड्डी छोटी होती है, तो उस सूरत में भी बच्चे को उतनी जगह नहीं मिलती अपना सर फिक्स करने के लिए, तो वो अपना सर फिक्स नहीं कर पाता और इस तरह से उसकी पोजीशन ब्रीच हो जाती है। इसके बाद अगर औरत बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हो तो ये एक फैक्टर है जो बच्चे की पोजीशन के ऊपर अफेक्ट करता है। और अगर माँ को डायबिटीज हो या वक्ती डायबिटीज यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई हो, तो उस सूरत हाल में भी कई दफा बच्चा बहुत ज्यादा सेहतमंद हो जाता है और उसको इतना मूव करने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता और वो ब्रीच हो जाता है। इसके बाद एक चीज ये होती है कि फेटल मालफॉर्मेशन, यानी कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो खुद से अपना सर नहीं फिक्स करता, तो वो होती है हाइड्रोसेफेलस। ये एक ऐसी एब्नॉर्मलिटी होती है जिसमें वेंट्रिकल्स जो कैविटीज होती हैं दिमाग के अंदर, उसमें एक फ्लूइड भर जाता है और उसकी वजह से एक प्रेशर सा उसके टिश्यूज पे बनना शुरू हो जाता है, जिसे CSF कहा जाता है। ये जो लिक्विड होता है ये क्लियर कलरलेस होता है और आमतौर पे ये दिमाग की और स्पाइन की हिफाजत के लिए होता है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो तो इसकी वजह से बच्चा अपना सर नहीं फिक्स कर पाता और इस तरह से उसकी पोजीशन ब्रीच हो जाती है। इसके बाद अगर आपके बच्चे का वजन कम है, यानी कि वो लो बर्थ वेट रखता है, तो इसका मतलब है कि वो साइज में भी छोटा होगा और साइज में छोटा होने की वजह से वो अपनी एक पोजीशन पे नहीं रहता, वो मूव करता रहता है और वो एंड टाइम पे अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाता। इसके बाद अगर अल्लाह ना करे कि आपके बच्चे की यूट्रस के अंदर डेथ हो गई हो, तो भी वो अपना सर फिक्स नहीं कर पाता और उसकी पोजीशन ब्रीच नजर आती है। इसके अलावा यूट्रस में या आपके पैल्विक एरिया में कोई ट्यूमर या रसोली हो गई हो, तो उसकी वजह से भी आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन लेता है। इसके अलावा कुछ माँ ये समझती हैं कि हमल में सिर्फ आराम करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, या उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करती हैं, या बहुत ज्यादा केयर करने के चक्कर में वो सुस्त हो जाती हैं, तो उस सूरत में भी ज्यादा मूवमेंट ना करने की वजह से आपका बच्चा भी उतना अच्छा सा मूव नहीं करता और अपनी जब टाइम आता है तो सही पोजीशन नहीं ले पाता, तो उसकी पोजीशन ब्रीच हो जाती है। देखा गया है कि ज्यादातर औरतें जो लेटी रहती हैं उनका बच्चा ज्यादातर C सेक्शन से होता है। इसके बाद आखिर में एक बात ये है कि इन रीजंस के अलावा और बहुत सी रीजंस हैं जो कि अनडिटरमिन्ड है, लेकिन जैसे कोई आपको एकदम से सडन ट्रॉमा मिल जाता है या कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी ऐसा होता है कि आपका बच्चा अच्छी खासी पोजीशन से हिलकर ब्रीच हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रीच है तो क्या वो ठीक हो सकता है? ये एक अहम सवाल है जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। जी, उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हों तो वो बच्चे को रोटेट करा सकते हैं। आमतौर पर ये डॉक्टर्स की टीम होती है जिसमें 2 से ज्यादा डॉक्टर होते हैं जो कि बच्चे की सांस को मॉनिटर करते हैं, उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं और उनको 36 से 38 हफ्ते के अंदर बाहर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर केसेस में बच्चा रोटेट हो भी जाता है और फिर डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपके लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जरूरी होती है। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि कुछ माएँ कहती हैं कि हमने एसेंशियल ऑयल्स अपने स्टमक पर यूज किए, अपने पेट पर मले, जिसकी वजह से बच्चे ने अपनी पोजीशन बदल ली, जैसे कि पेपरमेंट ऑयल। लेकिन ये मिथ है, इसकी रियलिटी नहीं है। इसको अगर आपने लगाना है या आपने कोई थोड़ा सा मसाज करा के देखना है तो आपने ये पेपरमेंट ऑयल वगैरह डॉक्टर से पूछकर यूज करने हैं। इसके बाद एक तरीका इन्वर्जन होता है, यानी कि औरतें ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, पैरों के बल बैठती हैं, लंबे सजदे करती हैं, या स्विमिंग पूल पे अपने हाथों के बल खड़ी होती हैं, या अपने हिप्स के नीचे ऊंचा तकिया रख के ज्यादा टाइम लेटती हैं ताकि बच्चा उलटकर अपनी सही पोजीशन ले ले। तो ये कुछ टोटके हैं जो औरतें घर में आजमा सकती हैं कि इससे शायद बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप वाकई एक्टिव रहती हैं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है। उम्मीद है कि आपको ब्रीच बेबी के बारे में मैंने तमाम मुमकिन वजूहात और उससे रिलेटेड तमाम बातें आपको समझा दी हैं। वीडियो को आप अपनी उन बहनों के साथ शेयर जरूर किया करें जो ये जानना चाहती हैं कि उनका बच्चा ब्रीच क्यों है और अगर है तो उनको क्या करने की जरूरत है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।